What's up guys, this is Aryan and in this video I will tell you all about how to progress in your calisthenics journey। तो भाई अगर आप भी बहुत टाइम से कैलिस्थेनिक्स कर रहे हो लेकिन आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो उसके कारण बताऊंगा और आप किस तरीके से एफिशिएंटली प्रोग्रेस कर सकते हो वो तरीका भी बताऊंगा आपको मैं आज। सो द मेन थिंग विच कम्स when it we talk about the calisthenics journey is what you want to achieve. सो यू हैव टू डिफाइन योर गोल फर्स्ट। पहले आपको अपने गोल को डिफाइन करना पड़ेगा कि आप चाहते क्या हो, मतलब आपको क्या अचीव करना है। आपको इंड्योरेंस में बहुत अच्छा करना है, आपको स्ट्रेंथ में बहुत अच्छा करना है, या फिर आपको मे बी स्ट्रेंथ इंड्योरेंस में अच्छा करना है, या फिर स्टैटिक्स में, फ्री स्टाइल में, वॉट एवर योर गोल इज़। तो उसके हिसाब से आपको अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाना पड़ेगा। अगर आपको इंड्योरेंस करना है, आपको इंड्योरेंस बेस्ड ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ करना है तो स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मैं अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आप लोगों के लिए। मैं मानता हूँ कि आप में से कोई भाई ऐसे हैं जिनको कि एक बार में 100 पुशअप्स अचीव करना है, तो वो लोग इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको 100 पुशअप्स अचीव करने हैं तो आपको हाई रेपिटेशन ऑफ पुशअप्स पे वर्क करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप वेटेड पुशअप्स मार के ईजिली 100 पुशअप्स तक पहुँच सकते हो। तो द ईजिएस्ट वे टू गो वेर यू वांट टू गो इज़ द डिस्प्लेस, लाइक आई विल टेल यू। अगर एक रास्ता है, अगर आपको वहाँ पे जल्दी पहुँचना है तो आपको डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब आपको पूरा स्ट्रेट रास्ता ढूंढना है। अगर आपको इंड्योरेंस में अगर अच्छा करना है तो वाई विल यू डू वेटेड, आई मीन अ लॉट ऑफ वेटेड पुशअप्स। यू कैन ऑब्वियसली यूज वेटेड पुशअप्स टू सप्लीमेंट योर ट्रेनिंग, but you will not use that as a primary source of your training. So if you want to do good in endurance, then do high number of reps and also take less rest intervals. सो अगर आपको एक एग्जांपल ले तो अगर आपको 1 पुशअप अचीव करनी है तो 1 पुशअप अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पुशअप्स नहीं मारने। आपको क्या करना है, अपने एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ पे काम करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नॉर्मली क्या बोलते हैं, वेटेड पुशअप्स परफॉर्म करो और 1 पुशअप की रिग्रेशंस करो। जैसे कि इंक्लाइन सरफेस पे आप 1 पुशअप्स कर सकते हो और नॉर्मली फिर फिंगर असिस्टेड 1 पुशअप्स कर सकते हो। इस तरीके आपको रिग्रेशन कर रहा है, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है, फिर धीरे धीरे करके आप एक्चुअल 1 पुशअप्स को परफॉर्म कर पाओगे। इस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको जाना दिल्ली है और आपने उड़ीसा की ट्रेन पकड़ ली तो आप गलत रास्ते पे ही पहुँचोगे और आप अपने मेन जो डेस्टिनेशन उस पर बहुत लेट पहुँचोगे। तो वर्क ऑन योर गोल्स अकॉर्डिंग टू, वर्क ऑन योर ट्रेनिंग अकॉर्डिंग टू योर गोल्स। डोंट ट्रेन लाइक एन, व्हाट डू यू कॉल दैट। भाई सेकंड जो मैं बात करने वाला हूँ सेकंड पॉइंट पे, वो है यू डू नॉट वर्क ऑन योर बेसिक्स इनफ। सो भाई अगर आपको स्टैटिक सीखनी है, मैं मान लेता हूँ आपको हैंडस्टैंड पुशअप सीखना है या फ्रंट लीवर या प्लांच, वॉट एवर योर गोल में बी। सो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उस पर रश करते हो। आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है। इफ़ यू वर्क ऑन योर बेसिक्स देन यू विल ऑब्वियसली रीच टू योर गोल। बट देखो, आप गोल पे जल्दी नहीं पहुंच सकते हो बिकॉज नथिंग गुड कम्स फॉर फ्री एंड कम्स वेरी फास्ट। यू हैव टू वर्क फॉर इट। सो अगर मैं क्या बोलते हैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपको प्लांच सीखना है तो सबसे पहले आपको अपने हॉरिजॉन्टल पुश पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। प्लांच को आपको उसको तोड़ना है छोटे छोटे स्टेप्स में। जैसे प्लांच जो है एक स्ट्रेट आर्म स्किल है, ठीक है। प्लांच करने के लिए चाहिए क्या, सबसे पहले वो समझो। आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है प्लांच के लिए, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ बढ़ानी है आपको, अपने शोल्डर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाना है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपको ये समझना है। आप उसको हैंडस्टैंड पुशअप्स करके अचीव कर सकते हो। अगर आप जिम मेंबरशिप अफोर्ड कर सकते हो तो यू कैन डू मिलिट्री प्रेस। इफ़ यू कैन प्रेस योर बॉडी वेट फॉर 5 reps देन यू आर रेडी टू प्लांच, आई मीन यू रेडी टू ट्रेन फॉर द प्लांच। एंड देन देखे आपके शोल्डर्स में स्ट्रेंथ है, अब आप पे बच क्या रहा है, आप पे बच रहा है स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ बिल्ड करना, आपके टेंडन्स की रेजिलियंसी बिल्ड करना। सो वो कैसे होगा, स्ट्रेट आर्म ट्रेनिंग से। लीन प्लांच पुशअप्स, प्लांच लीन and like many more straight arm skills and strength exercises you can do to really enhance your straight arm strength. So you have to break the skill into small parts. So that is the second part I wanted to tell you. Work on your basics, and if you want to achieve a skill, break it into small pieces and then work on each piece separately and specifically. Okay, now I'm going to cover the third part. Okay, so third calisthenics mistake which you all are making, due to which you are not able to achieve your goal,
दैट इज़ यू आर फोकसिंग ऑन टू मैनी एक्सरसाइज एट द सेम टाइम। भाई अगर मान लेता हूँ कि अगर आपको प्लांच सीखना है और आपने एक ही बार में प्लांच भी ले रखा है, फ्रंट लीवर भी, हैंडस्टैंड पुशअप भी, और क्या बोलते हैं हफिस्टो, ठीक है, ये चार चार स्किल अगर आप लेके चलोगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप उसको अचीव कर लोगे? पॉसिबल नहीं है भाई। आपको एक बार में दो स्किल लेने हैं और सबसे पहले उसके लिए आपको अपने बेसिक को तैयार करना है, अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है। उसके बाद ही आप लोग उस स्किल पे वर्क करना अचीव करो। एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 स्किल्स रखो और साथ में अपने स्ट्रेंथ सेशन को करो, बिकॉज विदाउट स्ट्रेंथ यू कैन नॉट डू स्किल। इट्स इम्पॉसिबल टू डू स्किल विदाउट स्ट्रेंथ। सो प्लीज वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ एंड डू नॉट focus on too many exercises at the same pattern. You can you can take two skills. One will be a pull pattern and one will be a push pattern. You can work on them specifically on pull days and push days, and that is how you will achieve your goal better and efficiently. So guys, these were the 3 major mistakes which you all do. Because of that you are not progressing in your calisthenics journey. So avoid these mistakes and you will be a champion one day. So guys, this was all for the today's video. I will meet you all in the next video. Till then you can comment on which topic do you want next videos on, and also if you have watched the video till now, thanks for watching, and like the video and share the video with your friends who wants to excel in calisthenics or else any fitness regime. Tell them to subscribe my channel and you to subscribe my channel as well. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat.